बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़दरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तअलू नदअु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलवात। सूरह मुबारक आल इमरान आयत नंबर 61। जतन की शान में अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया है। कमालात और अज़मतों का ऐलान हो रहा है इस आयत में, और सबसे बड़ी अज़मत इस आयत में अल्लाह ने जो बयान की है, अज़मतों में सबसे बड़ी अज़मत वो है सदाक़त अहले बैत। जब आप कहेंगे ना कि अहले बैत की सदाक़त, तो फिर सदाक़त एक ऐसी कुंजी है जिससे सारे कमालात खुलते हैं। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले। सच्चाई है तो लफ्ज़, ये 4 हरफी लफ्ज़ है। सदाक़त कह लीजिए कि 5 हरफी लफ्ज़ है, सच्चाई 4 हरफी लफ्ज़ है। यह है तो 4 और 5 हरफों में, मगर पूरा इस्लाम अगर खुलासा होता है तो वो सदाक़त में होता है। यानी इस्लाम की तमाम तर तालीमात का खुलासा एक लफ्ज़ है और वो है सदाक़त। अल्लाह है, नबी मुरसल हैं, कुरान मुनज़ल है, फरिश्ते वजूद रखते हैं, जन्नत है, हूर है, आज़ाब आखिरत है, जन्नत की नेमतें हैं। ये एक लंबी लिस्ट बनेगी। तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है, और आगे बढ़ूं अली है। जितने भी आप है का एक लिस्ट बनाएंगे ना, वो सब हैं साबित होंगे सदाकत की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर। यानी अल्लाह के वजूद पर, अगर मैं अहले दिक्कत से बात कर रहा हूं, अल्लाह के वजूद पर अगर दलीलों को आप जमा करेंगे तो अल्लाह के वजूद पर दलीलों में सबसे बड़ी दलील अल्लाह है का जुमला उन्होंने कहा है जो सच्चे हैं। यानी अंबिया सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
हर काम में उन्होंने अपनी सदाकत को साबित किया है। जब किसी चीज में भी वो गैर सादिक नहीं है, जब हर काम में वो सादिक है, तो फिर ये बात क्यों नहीं मान रहे कि अल्लाह है? ये भी तो उन्होंने ही कहा है। ये आसमान से किताब उतरी है, ये उन्होंने कहा है। जन्नत है, ये उन्होंने कहा है। जब किसी ने मौला अली से पूछा, या अली आप जन्नत के बारे में, कब्र के बारे में, बरज़ख के बारे में इतने इत्मीनान के साथ फरमाते हैं कि गोया उसे देख कर आए। आप जन्नत के बारे में इतने इत्मीनान के साथ रहनुमाई फरमाते हैं कि जन्नत कैसी है, बरज़ख में क्या क्या होगा, आप इतने इत्मीनान के साथ फरमाते हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे आप देख कर आए। तो फरमाया 70 मरतबा मर कर दोबारा जिंदा भी हो जाऊं तो मैं नबी की बात का इनकार नहीं करूंगा, इसलिए कि ये बातें मुझे मेरे नबी ने बताई। आपने कभी गौर फरमाया, अल्लाह के नबी ने अल्लाह का कलमा बाद में पढ़वाया? थोड़ा बोलिएगा। अल्लाह के नबी ने अपना कलमा बाद में पढ़वाया कि मैं रसूलुल्लाह हूं। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में कहलवाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में कहलवाया। पहले कहलवाया कि मैं सच्चा हूं। सारे माशरे ने जब मान लिया कि ये सच्चे हैं, फिर कहा मान गए सच्चे हैं। कितने सच्चे हैं? अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, मान लोगे? सबने कहा मान लेंगे कि हाँ एक लश्कर है इस पहाड़ के पीछे। कहा जाके देखो और लश्कर नजर ना आए तो क्या कहोगे? कहने लगे हम कहेंगे हमारी आंखें धोखा कर रही हैं, अब्दुल्ला का बेटा झूठ नहीं बोलता। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हम आपको इतना सच्चा मानते हैं कि आपकी बात को मानेंगे, हमारी आंखों के ऊपर हम एतबार नहीं करेंगे। हम ये कह देंगे कि हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं मगर अब्दुल्ला का बेटा झूठ नहीं बोलता। उस नबी ने कहा कि फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उस नबी ने कहा कि फिर कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसी नबी ने गदीर में कहा कि कहो अली वलीउल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो सबसे बड़ा उन्वान फजीलत, थके हुए तो नहीं हो रहा? चाहा था परवेज भाई ने के पंखे लगवाएं मगर मुझे नजर नहीं आ रहे। एक सलवात पढ़े। आज जरा मौसम के भी कुछ तवक्कुआत थी कि शायद बारिश ना हो जाए, ये ना हो जाए। बहरहाल तवज्जो कर चाहूंगा आपसे, सबसे बड़ा उन्वान फजीलत अगर कुछ है तो वो सदाकत है जी। सदाकत, सच्चा होना। लिहाजा कुरान मजीद में पंजतन के काफिले को सादिकीन का काफिला कहा गया है। ये सादिकीन का काफिला है जो मुबाहिले में गया है, और जो भी इनके मुकाबले में आएगा तो सच की जिद जो भी है वही बोल दीजिए आप। मैं अगर कुरान की आयत पढ़ूंगा तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी जी। जो भी सच्चों के मुकाबले में आएगा वो कौन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ। जो सच्चों के सामने आएगा वो झूठे नहीं होंगे बल्कि उन पे लानत होगी। कुरान पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। जो मुबाहिले में ये 5 गए ना सच्चे, इनके लिए क्या कहा है? फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर हम करार देंगे झूठों पर अल्लाह की लानत। तो बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक बात है अगर लानत हो जाए। लानत अजीजान गिरामी किसी भी कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। लानत किसी भी बम से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि लानत कुरान है भाई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लानत करने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लानत करने वाले लोग हैं। लानत कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने 10 से ज्यादा जगह पर लानतें भेजी हैं। कम से कम वहीं तक भेज दो। और लानत में आप क्या बोलते हैं? अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व असहाबे। लानत क्या है? अल्लाहुम्मा से बात शुरू हो रही है भाई। लानत दुआ है। तसल्ली हो जाएगी कुछ लोगों को
जरा सलवात पढ़े नबी की रात पर। लानत का आगाज जो होता है ना, वो होता है अल्लाहुम्मा से। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा का तर्जुमा होगा या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा लअन, या अल्लाह लानत भेज। तो हम तो दुआ कर रहे हैं, अगर नहीं होंगे काबिल तो नहीं जाएगी। वो एक जवान है जिसने इस्लाम कबूल किया तो कुरान पढ़ने लगा, और कुरान पढ़ते हुए इस आयत पे जब पहुंचा कि जो हक छुपाते हैं, कितमान हक करते हैं, उलाइका यलअनहुमुल्लाह, वो है जिन पे अल्लाह लानत करता है। व यलअनहुमुल लाइनून, और उन पर लानत करने वाले लानत करते हैं। अल्लाह के अलावा अल्लाह लानत करता है, कुरान नहीं है, अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले लानत करते हैं। तो वो कहने लगा, मैं जगह जगह गया, मैंने पूछा कि भाई आप लानत करते हैं किसी पर? बच्चों जरा हमने रोका था कि भाई ये मोबाइल नहीं बनाओगे तुम, ये वीडियो जो बना रहे हो ना ये रोक दो, ये लाइव मोबाइल आपके बराबर में कोई उठाए तो आप टोकिए उसे, मुझे मेंबर से मेरा टाइम ज़ाया न कीजिए। एक सलवात पढ़ने जरा। क्योंकि इमाम मुस्तफ़ा भाई आपको रोज़ाना कहना पड़ेगा, क्योंकि जो कल नहीं आए थे उन्हें क्या पता कि आपने रोका हुआ है, ठीक है ना। तो आपको हर रोज़ कहना पड़ेगा कि लाइव मजलिस नहीं जाएगी, और जो भी मोबाइल से वो लाइव मजलिस बना रहा है उसे रोक दें। ये मोबाइल मौजूद हैं, ये हमारे कैमरे, इनसे बाद में ले लें। ये भी लाइव तो नहीं दे रहे हैं जी। तो हम तो 3 साल से पुकार रहे हैं कि मजलिसों को लाइव नशर नहीं करो जी। जो कमरे में, ठंडे कमरे में लेट के मजलिस सुन रहा है, उसकी वजह से हम अपने मतालिब क्यों बयान ना करें। मैं 85 बातें करने से गुरेज कर रहा हूँ। 85 बातों से मुराद ये है कि फजाइल की बातें। हमारे पास वक्त नहीं है किसी और पे गौर करने का जी। अहले बैत के फजाइल की संगीन बातें, वजनी बातें, अहले बैत की अजमत की संगीन बातें हम नहीं कर पाते, ये सोच कर कि पता नहीं वो जो बैठा हुआ लेटा हुआ सोच रहा है, सुन रहा है, उसका कितना उसका मुताला है, कितना उसका मबलग इल्म है। यहाँ तो मैं तरतीब से बात कर रहा हूँ ना, किसी बच्चे को एक बात समझ में नहीं आएगी तो दूसरी वाली, तो 5 मिनट बाद वो पहली वाली बात समझ में आ जाएगी, फिर किसी को 10 मिनट बाद वो पहली वाली बात समझ में आ जाएगी। तो पूरे तसलसल से गुफ्तगू हो रही है ना। और जो क्लिप सुनेगा, उठते बैठते सुनेगा, सोते जागते सुनेगा, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है और मजलिस सुन रहा है, और कहने लगे मौलाना आपने लाइव मजलिस से बंद करवा दी, वो कनाडा में आपकी मजलिस सुनना चाह रहे थे, उनका क्या होगा? तो भाई वो आ जाए हाजिर मजलिस में। ये न्याज हाजिरी की है। सलवात पढ़ रहा मोहम्मद वाले में। माशाल्लाह आप सलवात सब मिलकर पढ़ रहे हैं, बाहर वाले, अंदर वाले, छत वाले, मस्जिद वाले, सब मिलकर सलवात पढ़ रहे हैं। बात आगे जाए, आपसे कुछ बात करो। तो कहने लगा मैं पहुंचा फला के पास के कुरान में आया है कि अल्लाह उन लोगों पे लानत करता है जो हक छुपाते हैं, और लानत करने वाले लानत करते हैं जो हक छुपाते हैं। तो आप किसी पे लानत करते हैं? कहने नहीं, तोबा हम किसी पे लानत नहीं करते। कहने लगे मैं जहां गया सब ने कहा हम लानत किसी पे नहीं करते। फिर मेरे एक ईसाई दोस्त ने कहा कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, एक सेंटर तुम्हें नजर आएगा, वहां भी कुछ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वो लोग भी एक इस्लामी मसलक और मकतब है। तो कहने लगे जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो हाथ खोल के नमाज पढ़ रहे थे, मट्टी का ढेला उन्होंने सामने रखा हुआ था, और मैं भी उनके साथ हाथ बांध के खड़ा हो गया। तो एक तो ये कि नमाज में मैं उनके साथ हाथ बांध के खड़ा था, नमाज के बाद उन्होंने मुझे कुछ न सिर्फ मुझसे नाराज़ नहीं हुए बल्कि मेरे लिए पजीराई का एहतमाम करने लगे। मेरा बड़ा एहतराम हुआ, बड़ा मेरी इज्जत हुई कि मैं उनमें, मैंने पूछा आप लोग कौन है, क्या कहलाते हैं? उन्होंने कहा जी हम शिया कहलाते हैं। कहने लगे हम, मुझे एक सवाल करना है कि आप किसी पे लानत करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हम तो नमाज मुकम्मल करते हैं तो हुस्न नमाज को लानत कहते हैं जी। मगर अजीज़ान गिरामी, बात ये कुरान की आयत, यहाँ तक बात रोशन है। ये गलत फहमी हो जाएगी, यहाँ से कोई इसको कहीं और ले जाएगा बात को। हम अपनी इबादत को महदूद कर कर सवाब महदूद नहीं करना चाहते, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते,
जी सुन्नी भाई भी बैठे हुए हैं, गलत फहमियाँ हो जाएंगी। हम किसी का नाम लेकर इबादत महदूद नहीं करना चाहते। हम सीधी सीधी सी बात करते हैं कि जो भी लानत का मुस्तहक है या अल्लाह उस तक पहुंचा दे। कुरान है ना भाई, कुरान है, लानत फजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, तो झूठों पर अल्लाह की लानत। और ये कुरान है, सूरह आया मुबाहिदा है और सूरह मुबारक आल इमरान है। तो ये बात रोशन हो गई कि ये इस तरह से कुरान में लानत से मुताल्लिक़ भी आयात हैं, मगर खबरदार किसी की दिल आज़ारी ना हो। खुलाफाए सलासा और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करना फ़ुक़हाए इमामिया के नज़दीक हराम है जी, ज़रूरत ही नहीं है। ये हम बारहा कह चुके हैं, बार बार कह रहे हैं और आइंदा भी कहेंगे। और अगर किसी आलिम, किसी जाकिर ने ऐसा किया हो तो उसके सामने वो फतवा रख दिया करो कि मौलाना ये फतवा सिर्फ किताबों में लिखने का नहीं है, अमल करके दिखाओ। हम तौहीन नहीं करेंगे हम उनके बारे में कोई, क्योंकि वो मुक़द्दसात अहले सुन्नत हैं और मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना फ़ुक़हा इमामिया के नज़दीक हराम है जी, मुक़द्दसात अहले सुन्नत की। तो बस इसी जुमले के साथ मैं गुजारिश करता आया हूं और आज भी कर रहा हूं कि अहले सुन्नत तय करेंगे कि कौन कौन मुक़द्दस है। जो मुक़द्दस नहीं है आपके नजदीक, तो उनका एहतराम हम क्यों करेंगे? अच्छा, एहतराम करना और है और लानत ना करना और है। हम लानत नहीं करेंगे किसी पर, मगर इसका लाजमा नहीं है कि एहतराम भी करेंगे। हम एहतराम सिर्फ अहले बैत का करते हैं। ये बहुत रोशन हमारे मकतब के पैगामात हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात आगे बढ़े तो बात इस आये करीमा में यह हुई है कि फनजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, सच्चों की बात है। सदाकत सबसे बड़ा उन्वान फजीलत। जितना आप सच्चे होते चले जाएंगे, जितना आप सच्चे कहलाएंगे, इतनी ही आपकी अजमत बढ़ती चली जाएगी। अहले बैत हर बाब फजीलत में सादिक और सच्चे, कोई ऐसी फजीलत की बात नहीं है जिसमें अहले बैत सादिक ना हो, सच्चे ना हो। ऐसा ही है अजीजो। इस आयत में यूं तो मौला नबी की फजीलत बयान हुई है, क्योंकि नबी से अल्लाह कह रहा है फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद अगर आपसे कोई बहसम बहसी करे, कटहुज्जती करे, जिद्दम जिद्दा करे, आपकी बात ना माने, तो फिर आप ये कह दीजिए। तो असल तो वो नबी से मुखातिब है, वो असल नबी की बात नहीं मान रहा, और जो नबी की बात नहीं मानता तो फिर उस पर मुसीबत बढ़ती है। जो नबी की बात नहीं मानता फिर उस पर मुसीबत बढ़ती है। एक मुसीबत तो ये बढ़ती है कि उसके सामने सच्चों का काफिला आ जाता है, और एक मुसीबत उसकी ये बढ़ती है कि उस पर अल्लाह की लानत आ जाती है। तो नबी की बात मानने के फायदे हैं और न मानने के नुकसान तो हो रहे हैं। अगर तुमने बात माननी है तो दलील से मानोगे, और अगर दलील तुम्हारे सामने दे दी जाए और तुम्हारे पास दलील ना हो तो फिर तुम पर ये दो मुश्किलात आ जाएंगी। तो पहला उन्वान फजीलत तो सरकार की जात है। दूसरा उन्वान फजीलत सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया नबी से, नबी ने फरमाया उम्मत से कि फ़कुल तालो नदो अबनाना। फिर ये ऐलान हो जाना चाहिए, फिर फैसला हो जाना चाहिए कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। अहले दिक्कत बैठे हैं, मजलिस सुनने वाले बैठे हैं, तफसीर कुरान सुनना चाहते हैं। आयत में ये नहीं है फ़कुल तालो नदो अबनाअकुम व अबनाअना, तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं, बल्कि आयत में यह है कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। यानी इसको बरक्स नहीं है आयत के अंदर कि तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे। मुमकिन है कोई कहे क्या फर्क है मौलाना जी, क्या फर्क है कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, ये बोले, या ये बोल दें कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं? क्या फर्क है दोनों में? बहुत मोटा फर्क है। यहां नबी फरमा रहे पहले हम लाएंगे। जो सच्चा होता है वो मैदान में आने से डरता नहीं है। भाई थक रहे हैं आप मेरी बातों से। जो सच्चा होता है ना, अपने नजरिए में, अपने कौल में, अपने मकसद में जो सच्चा होता है, वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं आऊंगा तुम आओ, वो कहता है पहले मैं आऊंगा। लिहाजा ये कायदा ले ले मेरे बच्चे और जवान, जहां कहीं आप सच्चे हो मैदान छोड़ के ना जाइएगा। अकेले भी जाएंगे तो आपके साथ फरिश्तों का लश्कर आ जाएगा। मैदान छोड़ के जाना
सच्चों का काम नहीं है। अगर कभी ऐसा भी होना कि मौलाना हमने बात तो सही की है मगर हमारे साथ लोग साथ नहीं दे रहे, ये वाली बातें अली वाले नहीं करते कि लोग साथ नहीं दे रहे। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, लोग साथ नहीं दे रहे। तुम लोगों के लिए करना चाहते हो या अल्लाह के लिए? अगर अल्लाह के लिए करना चाहते हो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके मैदान में उतर आओ, फिर अल्लाह गैब से मदद भेजेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यही तो कहा था कि मैं ऊंटों का रब हूं, खाना काबा का रब तो तू है, अपने घर की हिफाजत कर। और कहकर आ गए कि वो खुद बचाने वाला है अपने घर को, और आके खिलाफ काबा को पकड़ा और फिर मुनाजात पढ़ी, या अल्लाह मैंने तुझ पे तवक्कुल करके कह दिया। अभी पर्दा छोड़ा नहीं था कि लाखों की तादाद में अबाबील का लश्कर आया। जब अल्लाह पे भरोसा किया जाता है तो फिर गैब से मदद आती है। जंग बद्र में कितने लोग थे? 313। इस्लाम की पहली जंग में 313 और इस्लाम की आखिरी जंग में भी 313 होंगे। जी, इस्लाम की सबसे पहली जंग में 313, जंग बद्र में। और जब इमाम आएंगे, इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो अपने साथ 313 लेके आएंगे। ये 313 की तादाद बड़ी गहरी आपस में इसका ताल्लुक है। 313 क्या होते हैं? वहां तो 1000 सवार थे भाई। जो दुश्मन जब आया था तो 1000 तो सवार थे उनके पास, और फिर और भी साजो सामान उनके पास था और बहुत कुछ लेकर आए थे। मगर नबी मुकर्रम ने 313 का मुकाबला किया हजारों का। तो फिर वहां 1000 3000 के मुकाबले 3000 बराबर की तादाद नजर आने लगी। फरिश्ते मदद कर रहे थे, फरिश्ते मदद कर रहे थे। अजीज़ान गिरामी, ये नबी फरमा रहे हम अपने बेटे लाते हैं। सच्चे हो ना तो पहले तुम आओ। और दूसरा पैगाम, जो अपनी औलाद को कुर्बान करने को तैयार नहीं है और सारी उम्मत को दाव पे लगाने को तैयार है। आपके अपने बेटे तो अमेरिका में जाके पढ़ते हैं और पूरे पाकिस्तानियों को आपने जिहाद में भेज दिया। सैयद हसन नसरुल्लाह की तरह बन के दिखाओ ना, कि अपने बेटे का जनाजा उठा के कहें अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अपने बेटे के जनाजे के नमाज जनाजा बेटे की, जवान बेटे की खुद पढ़ाई, और कहा कि मैं जब तक अपने बच्चे कुर्बान नहीं करूंगा किसी कौम के बंदे से कैसे कहूंगा कि आइए आप भी मैदान में आ जाइए। मेरी बात में असर ही नहीं होगा जब तक कि खुद अमल नहीं करूंगा। तवज्जो कर लिया आपने? फरमाया हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे हम पहले लाएंगे भाई। अच्छा देखिए, तलवार के मैदान में तो फिर बचने की गुंजाइश थी भाई। मजलिसी लोग बैठे हैं, गर्दन हिलाते रहे। तलवार का मैदान होता है ना, जख्म लगा ठीक हो जाएगा। तलवार के मैदान में फिर भी बचने की गुंजाइश है। लानत के मैदान में नस्लें तबाह हो जाएंगी। लानत लेने गए होंगे दादा, और दसियों पर पोते कुर्बान हो जाएंगे। लिहाजा ये मैदान मामूली मैदान नहीं है। यहां सरकार अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। मैदाने मुबाहला दर हकीकत अपने खानदान को अपने नजरिए पे कुर्बान करना है भाई। आप कुछ देर के लिए तज्जियाती निगाह से देखिए ना कि कुर्बान होने ले जा रहे हैं। मैं अपने बेटों को ले आता हूं जी, और 3 से ज्यादा बेटों को लाता हूं, 3 से ज्यादा बेटों को। चादर में तो 2 बेटे गए थे ना। फिर अल्लाह ने जिब्रील से क्यों कहा कि बनूहा, इसमें जहरा के 3 से ज्यादा बेटे हैं, इसलिए कि 2 बेटों को इब्नान कहते हैं और 3 से ज्यादा के लिए बनू कहा जाता है। हदीस किस्सा में क्या पढ़ा आपने? वह बनूहा। तो पूछा कौन है चादर में? जिब्रील ने नबी अल्लाह से पूछा, या अल्लाह कौन है चादर? या रब वमन तहतल किसा, या अल्लाह चादर में कौन है? तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? इब्नाहा कहा है जी, बनूहा। फातिमा के 3 और 3 से ज्यादा बच्चे हैं। चादर में हसन से लेके मेहदी तक बच्चे हैं।
मैं अगर देख नहीं रहा तो मेरी आंखों का कसूर है। जी सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहां भी नबी फरमा रहे हैं कि हम अपने बेटे लाते हैं, जमा है यहां, तालो नदो अबनाना, हम अपने बेटे लाते हैं, वह अबनाअकुम, तुम अपने बेटे लाओ। तो कितने बेटों को लेकर गए? 2। इमाम हुसैन को गोद में लिया, इमाम हसन की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ाई, इमाम हसन को उंगली पकड़ा दी जैसे बच्चों को लेके चलते हैं जी, मिला तशबीह, और इमाम हुसैन को गोद में लिया, 2 बेटे, और तुम भी अपने बेटों को ले आओ। अब देखिए, इन 2 बेटों के मुकाबले में कायनात में कोई 2 बेटे हैं ही नहीं। इन 2 बेटों के मुकाबले में कायनात में कोई बेटे ही नहीं है जी, कोई बेटे नहीं है कायनात में। तवज्जो चाहूंगा, ये अबू तालिब का जिगर है कि काना हुब्बुहु हुब्बन शदीदा, नबी से हजरत अबू तालिब की मोहब्बत शदीद मोहब्बत थी जी। लम युहिब्बुहु ला युहिब्बुहु वलदा, इतनी मोहब्बत अपने बेटों से नहीं करते थे जितनी मोहब्बत नबी से करते थे। तवज्जो है। अलबत्ता मुझे और आपको ये काम नहीं करना है कि भतीजों से ज्यादा हो और बेटों से कम हो। अगर आपने किया ना ये काम कि भतीजों से ज्यादा मोहब्बत हो जाए, भांजों से ज्यादा हो जाए, भतीजों से ज्यादा हो जाए और अपने बच्चों से कम हो, तो फसाद हो जाएगा। इसलिए कि ना हमारे बच्चे हसन हुसैन हैं, ना हमारे बच्चे मोहम्मद और अली हैं माज़अल्लाह, और ना ही हम अबू तालिब हैं। वो किस्सा ही कुछ और है। जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। देखिए, फितरी तौर पर बच्चा, अगर आपका बच्चा इग्नोर किया जा रहा हो, यानी आप उसे नजरअंदाज कर रहे हो, और मिसाल पड़ोस का बच्चा और भतीजा और भांजा और मिसाल के तौर पे दूसरे बच्चों को आप ज्यादा प्यार कर रहे हो, तो आपका बच्चा आपसे दिल छोटा करेगा कि हमारे अब्बा जो है वो हमें नहीं चाहते जितना उनको चाहते हैं। यहाँ तो अगर छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करें तो बड़ा वाला खफा हो रहा होता है। बड़ा बेटा कह रहा होता है कि मेरे अब्बा मेरे छोटे भाई को ज्यादा चाहते हैं, मुझे इतना नहीं चाहते। ऐसा ही है, माशरे में ऐसा ही है ना कि अगर छोटे बेटे से ज्यादा मोहब्बत की जाए तो बड़ा बेटा तो खुदकुशी करने को तैयार हो जाता है कि जी मेरे अब्बा मुझे नहीं चाहते, मेरी अम्मा मुझे नहीं चाहती। सगे भाइयों में अगर मोहब्बत कहीं ज्यादा और कहीं कम हो, सगे भाइयों में अगर माँ बाप की मोहब्बत कहीं कम और कहीं ज्यादा हो, तो सगे भाइयों में ही एक दूसरे से नफरत शुरू हो जाती है। ये आप जरा देखिए तो सही, मोहम्मद से ज्यादा प्यार है, अली से कम है। तो अगर ये आम बच्चों की तरह होते तो किस्सा कुछ और होता। माने जहां से पैगाम मोहम्मद लेते हैं वहां से अली समझता है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जी उर्फ़ आम में बात कर रहा हूं, बच्चे को हसद होना चाहिए था बड़े भाई से। 30 साल बड़े हैं नबी मौला अली से, 30 साल बड़े हैं मौला अली से जी। ज्यादा होना चाहिए था, सोचते कुछ कहते, लेकिन नहीं, बरअक्स है। जैसे बाबा को मोहब्बत शदीद है, अली को बाबा से ज्यादा मोहब्बत है, अली को बाबा से ज्यादा मोहब्बत है। और इतनी शदीद मोहब्बत है कि ना उनका इनके बगैर गुजारा है, ना इनका उनके बगैर गुजारा है। कोई दिन नहीं गुजरता जब तक कि अली मोहम्मद को और मोहम्मद अली को ना देख ले। कोई खाना नहीं ऐसा जो साथ ना खा ले, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि साथ ना खा रहे हो तो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हो, काश मेरा अली होता जिसके साथ में खाना खा लेता। नबी की रहलत के तवज्जो चाहूंगा, 25 साल के बाद किसी ने लाकर मौला अली को एक शरबत पेश किया, मौला ये शरबत आपके लिए बना के लाए। हजरत फरमाया इसमें क्या क्या मिलाया है, इसके अज्जा क्या है? उसने बताया फला फला चीज़ें मिलाई हैं जी। मौला ने फरमाया मैं नहीं पीऊँगा। तो कहा ये मौला हलाल है, जायज़ है, सही चीज़ है। तो फरमाया नहीं, मेरे नबी ने नहीं पिया। ये इसे उस्माना में नहीं लीजिएगा कि नबी लाउड स्पीकर पे खिताब नहीं करते थे तो हम क्यों कर रहे हैं, नबी जहाज़ में नहीं बैठे तो हम क्यों बैठ रहे हैं। नहीं, ये मोहब्बत वाली बात, क्योंकि इस जायके को मेरे नबी ने नहीं लिया तो ये कैसा इश्क है कि माशूक ने ना पिया हो।
और आशिक वो शरबत पी रहा हो। ये वाली कैफियत है। नबी की रहलत के 20 साल के बाद किसी ने मौला अली से कहा कि खिजाब कर लीजिए, आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है, खिजाब कर लीजिए। फरमाया नहनु फी अज़ा इन नबी। 20 साल के बाद फरमाया मैं नबी की अज़ा में हूं, मैं नबी के गम में हूं। जी, ये इश्क और ये प्यार, ये एक दूसरे के साथ हुब्बन शदीदा, जैसे बाबा की मोहब्बत शदीद थी, बेटे की मोहब्बत उससे ज्यादा शदीद है। महसूस कर लिया आपने? हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। निसा आना, हम अपनी बेटियां लाते हैं। मुझे नहीं पता कि मजलिस में खवातीन के लिए इंतजाम जैसे हर साल था ऐसा है या नहीं है। इस बराबर वाले घर में नमाज जमात में खवातीन का होना, हज पर खवातीन का होना, करबला में ज़ियारत पर खवातीन का होना, मजलिस अज़ा में खवातीन का होना। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो मुबाहिला में सैयदा ज़हरा के आना कैसे समझ में आता है? सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक साहब कहने लगे ये जो शिया हज़रात हैं ये रोडों पे, चौकों पे, चौराहों पर जुलूस निकालते हैं तो जनाब ज़ैनब का नाम लेते हैं, बीवियों का नाम बाजारों में लेते हैं। तुम्हारे बड़ों ने अगर बाजारों में न लाया होता, एक तो ये जवाब जी, और दूसरा जवाब ये है कि कुरान में हजरत मरियम का नाम है या नहीं जी? कुरान में 11 बीवियों के नाम है जी। तो कुरान पढ़े या नहीं? तो कुरान तो हर जगह पढ़ा जाएगा, हर दुकान में पढ़ा जाएगा, हर फैक्ट्री में पढ़ा जाएगा जी, हर मस्जिद में पढ़ा जाएगा। कुरान तो हर जगह पढ़ा जाएगा। जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो उसमें बीवियों के नाम है। मसला ये नहीं है कि बीवियों के नाम क्यों ले रहे हैं, मसला नीयत का है। नीयत देखी जाए किसकी क्या है। अगर नाम लेने वाले की नीयत एहतराम की है तो नाम लिया जाएगा, और नीयत अगर बेएहतरामी की है तो नहीं। बेएहतरामी का नाम तो घर में भी नहीं लिया जाएगा। खवातीन का हर मैदान में इस्लाम से ज्यादा खुला नजरिया, रोशन दिमाग रखने वाला, रोशन दिमाग करने वाला नजरिया इस्लाम के अलावा कोई और नजरिया नहीं। ये दिमागों को खोलने वाला मसलक और मकतब है जिसे इस्लाम कहते हैं। खवातीन को अजीजान गिरामी अजीब सी बात है जी, बेटा बाप बेटी से कहता है बेटी तुम्हें मैंने स्कूल में दाखिला करवाया है, देखो बाप की इज्जत रखना। बच्ची ने कहा कि अब्बा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, तुम्हें फला कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं, बाप की इज्जत रखना। अब्बा मैं फला कोर्स करने के लिए इस्लामाबाद जाना चाहती हूं, बेटा चली जाओ मगर बाप की इज्जत रखना जी। तुम्हारी क्लास में कोल एजुकेशन है, लड़के भी पढ़ते हैं, बाप की इज्जत रखना। एक लंबी लिस्ट बनती है, बाप बेटी से कहता है बाप की इज्जत रखना, बाप की इज्जत रखना। जब बाप मर जाता है तो मीरास नहीं मिलती, बाप की इज्जत क्यों नहीं रख रहे? हर काम में तो बाप की इज्जत रखो, जब उसके हक मिलने की बात हो तो बाप भूल जाता है उसे। वो तो हक रखे, तुम हक नहीं रख रहे। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, आपने सलवात भी ऐसी ही पढ़ी है बस। नबी की बेटी को याद करके कायनात की बेटियों के हक की बात कर रहा हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहना जी वो हमने शादी कर दी थी, दे तो दिया मीरास, तो शादी तो तुम्हारी भी अब्बा ने की थी, तुम भी इतना ही लो। अजीजान गिरामी, ताज्जुब होता है कि अगर कोई अहले बैत के चाहने वाला बेटियों का हक ना देता हो जी। ज्यादा बोलूंगा तो मुझे कल भी आना है। जरा मोहम्मद ऐसे नहीं, जरा मिल के सलवात जी।
अखलाकियात, माशरे की इस्लाह की हमें जुर्रत हासिल हो, इस्लामी तालीमात को अपने ऊपर हाकिम करने की जुर्रत नसीब हो। इस दुआ की कबूलियत के लिए सलवा आगे बढ़े बात। हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। मैदान मुबाहला में सरकार सैयदा को लेकर गए जी, वो उधर मैदान में नबी लेकर गए हैं, उधर दरबार में सैयदा खुद गई हैं। दोनों में फर्क नियतों का है, दोनों में फर्क मैदानों का है। सैयदा जाएंगे, सलवात में हज़रत मोहम्मद वाले हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। मुमकिन है कोई मेरा भाई मजलिस के बाद मुझे रोक ले कि आपने तर्जुमा बेटियां क्यों किया, यहां तो निसा का लफ्ज है। हम अपने बेटे लाते हैं, ये बात ठीक है। अबनाना व अबनाकुम, हमारे बेटे, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। इब्न अबनान बेटों को कहते हैं, तो ये निसा तो बेटियों को नहीं कहते, निसा तो औरतों को कहते हैं। हम अपनी तर्जुमा कीजिए ना मौलाना साहब, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। तो ये तर्जुमा आप क्यों कर रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपनी बेटियों को लाओ? तो अहले इल्म बैठे हुए हैं और कुरान समझना चाहते हैं, वो बैठे हैं। कुरान मजीद में जहां कहीं भी इब्न के साथ निसा का लफ्ज आएगा तो तर्जुमा होगा बेटी, और अगर रजुल के साथ निसा का लफ्ज आएगा तो तर्जुमा होगा औरत। करीने से तर्जुमा होगा, ठीक है। एक आयत ये है, तर्जुमा हमने किया, इसके लिए दलील दे रहा हूं, तवज्जो जी। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर देते हैं और बेटियों को छोड़ देते हैं। कुरान का ये तर्जुमा सब ने यही किया जो मैं कर रहा हूं। वो तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर देते हैं और बेटियों को छोड़ देते हैं। तो निसा का तर्जुमा यहां आपने बेटी क्यों किया है? कुरान की इस आयत में आपने निसा का तर्जुमा बेटी यूं किया है कि पहले बेटे का लफ्ज आया है, इब्न का लफ्ज आया है। इब्न के साथ अगर निसा का लफ्ज आए तो बेटी तर्जुमा होगा। जब वहां ये तर्जुमा कर रहे हैं तो मुबाहिले में क्यों नहीं कर रहे हैं? मुबाहिले में भी तर्जुमा करेंगे, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। और फिर आयत आगे बढ़ी, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने जैसे लाते हैं, तुम अपने जैसे लाओ। और अपने जैसों की जगह नबी मौला अली को लेकर गए। अल्लाहु अकबर। सुम्मा नब्तहिल, उसके बाद मुबाहला करेंगे। वनजल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और मुबाहला ये होगा कि दोनों दुआ करते हैं, तुम भी अल्लाह को मानते हो, हम भी अल्लाह को मानते हैं। मसीहियों से बात हो रही है ना, तुम भी अल्लाह को मानते हो, तुम तो ज्यादा मानते हो, तुम तो ज्यादा मानते हो, तो तुम्हारा तो ताल्लुक ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारी तो ज्यादा सुनी जाएगी। सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले। भाई ज्यादा मान रहे थे ना, अल्लाह को भी मानते हैं, हजरत ईसा को भी अल्लाह मानते हैं, रूहुल कुदुस को भी अल्लाह मानते हैं। ये तो एक अल्लाह मानते हैं, वो तीन मानते हैं, तो ज्यादा मानते हैं ना। तुम तो ज्यादा मानते हो, तो चलो तुम भी कहो, कह दो कि झूठों पे लानत हो, देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है। जिस पे लानत आएगी वो झूठा होगा, जो बच जाएगा वो सच्चा होगा। ये मुबाहला अच्छा याद रहे, ये लफ्ज तो कुरान मजीद के अंदर आया है, अहादीस के अंदर भी आया है, लेकिन हर शख्स को मुबाहला करने का हक नहीं है। ये क्या बात हुई कि साहब हम भी मुबाहला करते हैं, तुम भी मुबाहला कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, समंदर में कूद जाते हैं। तो भाई मुबाहला का ऐलान करने के लिए जबान भी मुस्तफ़ा की होनी चाहिए और कबीला भी पंजतन का होना चाहिए। तो किरदार का मुकाबला किरदार के साथ, ठीक है। तो ये वाली गुफ्तगू भी बहुत रोशन है, बात आगे बढ़ा रहा हूं। फरमाया फिर हम मुबाहला करेंगे और फिर झूठों पे अल्लाह दुआ करेंगे, अल्लाह से क्या दुआ करेंगे? या अल्लाह लानत भेज दे। तो लानत जो है वो दुआ है। क्या आप अल्लाह से बात करने पे भी पाबंदी लगाएंगे? लानत दुआ है। अल्लाहुम्मा, या अल्लाह झूठों पे लानत कर दे, या अल्लाह जालिमों पे लानत कर दे, या अल्लाह जिन्होंने हक छुपाया उस पे लानत कर दे। ये कुरान की आयतें हैं जो मैंने आपको सुना दी अभी। तो ये बात रोशन हो गई। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि अपने गुफ्तगू को अपने असली मजमून में तब्दील करूं। इस आयत में बेटों का जिक्र है, नबी के बेटों का ऐलान नबी ने किया
और कुरान की सूरह मुबारक निसा की 65वीं आयत के अंदर इरशाद हुआ, तवज्जो चाहूंगा, इन्नल्लाह इस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन दुर्रियतन बादुहा लिबास। अल्लाह कह रहा है कि मैंने आदम को चुन लिया, नूह को चुन लिया, आले इब्राहीम को चुन लिया, आले इमरान को चुन लिया, और बाज की औलाद को बाज की औलाद बना दिया। आपकी औलाद आपकी है, आपके भाई की तो नहीं है जी। आपकी बहन की औलाद बहन की औलाद है, आपकी तो नहीं है। कितना ही आप उसे बेटा कहते रहे, ये कुरान क्या कह रहा है कि हमने बाज की औलाद को बाज की औलाद बना दिया। ये आयत समझ में नहीं आएगी जब तक कि अली से ना पूछा जाए। मेरे मौला फरमाते हैं वह सिक्त अहमदिन वलदाया मिनहा फमन मिनकुम सहमुन कसामी, मैं नबी के 2 बेटों का बाप हूं। बेटे अली के हैं, कहलाएंगे मोहम्मद के। सलावत है मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुबाहिले में नबी 2 बेटों को लेकर गए हैं। वो कौन है? हजरत इब्राहीम और हजरत कासिम है, या हसन हुसैन है? हजरत हसन हुसैन है जिन्हें नबी मुबाहिले में लेकर गए। तो नबी के बेटे हैं या नबी की बेटी के बेटे हैं? नबी की बेटी के बेटे हैं, अली के बेटे हैं। कुरान कह रहा है कि हमने बाज की औलाद को बाज की औलाद बना दिया, हमने अली की औलाद को नबी की औलाद बना दिया। सलवात है मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई मैं बार बार सलवात इसलिए पढ़वाता हूं कि आप भी जाकिर रहे ना मेरी तरह। जब आप सलवात पढ़ेंगे तो आप भी जाकिर हो जाएंगे। सलवात पढ़ लें नबी के नाम पर। ज़मी बोली फलक बोला, हर एक मीज़ान में तोला, बुलंद करे नारा। तवज्जो कर लिया आपने? अब वो जो 2 बेटे लेकर गए सरकार, थोड़ी सी तसल्ली दीजिए, गर्दन हिलाते रहिए। सरकार जो 2 बेटे लेकर गए ना मुबाहिले में, उनमें एक इमाम हसन है, एक इमाम हुसैन है जी। इमाम हसन पैदल चल रहे हैं और इमाम हुसैन को गोद में लिया हुआ है जी। इमाम हुसैन को गोद में लिया हुआ है। तो बड़ा बेटा कौन है जी? इमाम हसन। और छोटा बेटा इमाम हुसैन, नबी के 2 बेटे, ठीक है। बड़ा बेटा इमाम हसन, लिहाजा इमाम हसन का लक़ब है सिब्त अकबर। सिब्त कहते हैं बेटे को, असबात कहते हैं बेटों को जी। असबात जमा है सिब्त। असबात कहें या अबनान कहें, बनू कहें या असबात कहें, सिब्त कहें या इब्न कहें जी। सिब्त अकबर बड़ा बेटा नबी का। वो जो बड़ा बेटा है नबी का, उनका नाम क्या है मेरे बच्चों? इमाम हसन। हसन नाम है। मैं अजमत इमाम हसन पर एक जुमला हदिया कर रहा हूं। बहुत सोच के मेहनत के बाद का जुमला है। बाज़ औक़ात जुमला एक होता है, मेहनत उसे पीछे 1 घंटे की होती है। वो 1 घंटे की मेहनत का एक जुमला कह रहा हूं मैं आपसे। नाम तो असली है ही हसन, छोटे हसन को हुसैन कहते हैं। हुसैन नाम है, छोटा हसन। हुसैन यानी छोटा हसन। हसन का छोटा हुसैन। असली नाम दोनों भाइयों का एक ही है, एक बड़ा एक छोटा, दोनों हसन। ये इमाम हसन की अजमत का एक अजीम बाब है कि नाम एक ही है, एक को बड़ा कहा, एक को छोटा कहा है। हुसैन छोटा हसन, छोटा हसन। हदीस कहती है, नबी फरमाते हैं कि मेरा हसन मिन बैन सदर ही इला रासे, सीने से लेकर सर तक जो शबाहत है मेरी, वो हसन में है। यानी मेरा हसन, मेरा बेटा हसन, मेरे सीने से लेकर मेरे सर तक मुझे अगर देखना चाहते हो तो हसन को देखो। और मिन सदर ही इला मादूना इला मा तहत ही,
और सीने से लेकर पैरों तक मेरी शबाहत हुसैन से है। यह हदीस सुन्नी शिया ने लिखी है। फरमाते हैं कि सीने से लेकर सर तक मैं हसन मेरी तरह है, और सीने से लेकर पैरों तक हुसैन मेरी तरह है जी। चेहरा देखना है नबी का तो हसन को देखो, और लफ्ज बेहतर करूं, रहमत देखनी है नबी की तो हसन को देखो, और कयाम देखना है नबी का तो हुसैन को देखो। कयाम का ताल्लुक पैरों के साथ है ना जी। पैरों की तरफ देखोगे तो हुसैन नजर आएगा, और चेहरे की तरफ देखोगे तो हसन नजर आएगा जी। आगे बढ़ूं, मुझे अंदाजा हो रहा है बहुत गर्मी भी है आप, मगर ये फजाइल अहले बैत की गर्मी आपको मादी गर्मी से बचा रही है, और आप यकीन जानिए कि आज ये गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए, आखिरत की गर्मी खत्म हो जाएगी। एक सलवात पढ़े जरा नबी के साथ। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की अजमत का बाब है, और मैंने एक बात की है तो जरा बात पूरी कर देता हूं। सबसे अफजल कायनात में बाद अज खुदा कौन है? नबी की जात, नबी की जात। ऐसा ही है, बाद अज खुदा सबसे अफजल नबी की जात। सारे नबियों का दीदार अगर किसी को करना हो तो वाली को देखे। हदीस बड़ी मशहूर है, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जो चाहता है कि हजरत आदम को देखे कि उनका इल्म कैसा था। मन अरादा अन यंजुरा इला नूहिन फी हिल्मिही, अगर कोई चाहता है कि नूह को देखे कि उनका हिल्म कैसा था। व इला इब्राहीम फी खुलतिही, और चाहता है कि इब्राहिम की खुलत देखे। व इला यूसुफ फी जमालिही, और हजरत यूसुफ का जमाल देखना चाहता है। व इला मूसा फी हैबतिही, और अगर मूसा की हैबत देखना चाहता है। व इला ईसा फी इबादतिही, और अगर हजरत ईसा की इबादत कोई देखना चाहता है। फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, तो वो अकेले अली का चेहरा देख ले, सारे नबियों का कमालात एक जगह नजर आ जाएगा। थकेंगे नहीं, मैं असली बात अब करने जा रहा हूं। यानी सारे नबियों का कमाल अगर देखना है तो अली को देखे, और अगर नबी को देखना है तो फलयंजुर इला हसन इब्न अली। सरकार का जमाल अगर देखना है, मन अरादा अन यंजुरा इला मुहम्मदा, अगर कोई चाहता है कि सरकार का दीदार करे, फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, फलयंजुर इला हसन इब्न अली, वो हसन इब्न अली को देख ले। नबी का दीदार अगर चाहता है तो इमाम हसन को देखे। और नबी का दीदार क्या है? थके तो नहीं है। जुलेखा का हाल खराब हो चुका था, चेहरे का रंग बदल चुका था, झुर्रियां बढ़ चुकी थीं, हाथ पैर कांप रहे थे, बाल सफेद हो गए थे, आंखों का नूर भी चला गया था, और बिल्कुल बदल गई थी, जैसे वो थी ऐसे नहीं रही। और खबर आई कि यूसुफ हमारे शहर से गुजर रहे हैं और गुजरते हुए अपना दीदार करवाएंगे। तो गिरती पड़ती उस रास्ते पे जा खड़ी हुई जहां से हजरत यूसुफ की बग्गी गुजरती, जहां से हजरत यूसुफ की सवारियां गुजरती। मजमा बहुत ज्यादा था और देखने वालों का एक जम्मे गफीर था कि एक मरतबा हजरत यूसुफ जब करीब से गुजरे तो इन्होंने वो नाम लिया जो बचपन में हजरत यूसुफ को ये खुद पुकारती थी। हजरत यूसुफ ने उस मजमे की तरफ मुड़ के देखा, ताज्जुब हुआ कि ये मेरा नाम जो मेरे घर का नाम है वो कौन ले रहा है। तो मजमे में नजर नहीं आई, तो बग्गी आगे बढ़ी तो फिर आवाज दी, इन्होंने वही नाम लिया, पुराना घर का नाम लिया, बचपने का नाम। फिर मुड़े तो आवाज आई अल्लाह की, है यूसुफ रुक जाओ, या मेरे नबी से मोहब्बत करने वाली कोई खड़ी है। हजरत यूसुफ नबी है। हजरत यूसुफ बग्गी से उतराए, उस मजमे की तरफ बढ़े और उधर ऐसे जैसे किसी को तलाश कर रहे हो, तो गिरती पड़ती असा ठामे बाहर निकल कर आई और खड़े होकर कहने लगी कि यूसुफ मुझे पहचानो। नाम लिया तो कहा कि तुम कौन हो। तो जब थोड़ा सा बोली तो हज़रत यूसुफ को एक मरतबा याद आ गया, जो कैफियत बशरी तकाज़ों की बात कर रहा हूँ। तो हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि या ज़ुलेखा माँ काना माँ
इला मा काना हुनाक, ये तुम्हें किसने इस हाल में पहुंचा दिया? तुम्हें ऐसे कैसी हो गई? तुम्हें ये क्या हो गया? तुम तो खुश थी, ये क्या हो गया? तुम्हारा तो हुस्न था, ये क्या हो गया? तो एक मर्तबा कहने लगी हुस्न वजह का या यूसुफ, तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा ये हाल बनाया। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा ये क्या? माशाअल्लाह, हजरत यूसुफ ने कहा ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? कहने लगी हुस्न वजह का या यूसुफ, तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा ये हाल बना दिया। तो हजरत यूसुफ ने फरमाया लो रायते नबियन काना फी आखिर ज़मान काना अहसनु मिन्नी वजहन, तुमने अगर आखिरी जमाने में आने वाले नबी को देख लिया होता जो मुझसे ज्यादा हसीन है, काना अहसनु मिन्नी वजहन अहसनु मिन्नी खल्कन व अहसनु मिन्नी कफन, जिसका अखलाक मुझसे ज्यादा अच्छा है, जिसकी सखावत मुझसे ज्यादा है, जिसका हुस्न मुझसे ज्यादा है, अगर तुमने उस नबी को देख लिया होता जी, इस्मुहु मोहम्मद, जिसका नाम मोहम्मद है, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता? तो कहने लगी सदक़ता या यूसुफ, तुम सच कह रहे हो, तुम सच कह रहे हो, वो तुमसे ज्यादा हसीन है। तो हजरत यूसुफ ने ताज्जुब से कहा कैफा अलिमते अन्नी सदक़तु, तुम्हें कैसे पता चला मैं सच कह रहा हूं? तो जो है तो बेसाख्ता बोली ही नमा ज़करतहु वक़ा हुब्बुहु फी क़ल्बी, जब तुम मोहम्मद कह रहे थे ना तो उनकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। फ़अौहल्लाहु इला यूसुफ़ा, फौरन अल्लाह ने जिब्रील को उतार दिया। जिब्रील उतरने में कोई देर नहीं लगाते भाई, ये फरिश्ता है, कोई जहाज नहीं है जैसे उतरने में टाइम लगेगा। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, ये फरिश्ता एक लम्हे में उतरे हज़रत यूसुफ। अल्लाह ने कहा जाओ जाकर यूसुफ से जाकर पैगाम पहुंचाओ, और कहा है यूसुफ अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये सच कह रही है, अब इसके दिल में तुम्हारी नहीं मेरे मोहम्मद की मोहब्बत है। फ़अमर अल्लाह यतज़व्वजा, और अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत यूसुफ को कि आप इससे शादी करो, इसलिए कि जो मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करे मैं नबियों के गुनाह भी माफ कर देता हूं, नबी के गुनाहगार को भी माफ कर देता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रत यूसुफ की गुनाहगार थी ना, कहा मैं नबियों के साथ जिसने ज्यादतियां की होंगी उसे भी माफ कर दूंगा अगर मेरे मोहम्मद से मोहब्बत हो जाएगी। अजीज़ान गिरामी, अगर हजरत यूसुफ से किसी ने ज्यादती की हो तो अल्लाह नाम मोहम्मद के सदक़े में माफ कर दे, तो ये तो अली के चाहने वालों का मजमा है, ये तो अहले बैत के चाहने वालों का मजमा है। अल्लाह पे तो फैले सैयदा माफ नहीं करेगा कि सैयदा के चाहने वाले नबी का वास्ता दे रहे हैं अल्लाह को कि अल्लाह इन गुनाहगारों को माफ कर दे। और फिर आपने देखा कि वो नबी का चेहरा के जो हजरत यूसुफ से ज्यादा हसीन है, उससे अगर कोई मुशाबे है तो वो इमाम हसन है जी, बिल्कुल नबी के मुशाबे है। मस्जिद से निकल रहे थे हजरत अबू बकर और मौला इमाम हसन मौला अली कि एक मरतबा पीछे की जानिब से ऐसे दोनों हाथ पकड़ के हजरत अबू बकर ने मौला हसन को अपने कांधे पे बिठा लिया। असहाब देखने लगे, मौला भी झुककर देखने लगे कौन है, मौला अली देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो असहाब ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया ये शबीह मुस्तफा है, मैं शबीह मुस्तफा को कांधों पे उठा रहा हूं। तो मुझे एक जुमला कहने दीजिए, इसका मतलब यह है कि शबीहों को कांधों पे उठाना सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल बात आगे बढ़ेगी, इमाम हसन की अजमत पर गौर करना चाहें, इल्म में इमाम हसन पर कुछ बात हो जी, और एक खुतबा भी इरादा तो है, अब देखें तौफीक क्या होती है। इमाम हसन का एक खुतबा भी शायद आपको सुनाऊं जो इमाम ने एक बड़े दरबार में दिया था जी। ये खुतबा जो इमाम हसन ने एक बड़े दरबार में दिया, उसके जुमले भी सुनने के हैं। तवज्जो है ना रात की?
और इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेगी बात। अब भी मुझे लग रहा है कि घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे, तो मुझे कुछ मसाइब भी पढ़ने हैं और गर्मी भी शदीद है, तो इंशाल्लाह कल बात आगे बढ़ेगी। इजाज़त है। तो अजीज़ों, जिस मौला इमाम हसन ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे का रंग बाबा वाला है, जैसे मौला अली खुतबा देते थे ना, ऐसे इमाम हसन का खुतबा है। ये घराना जब खुतबा देता है ना तो फिर दरबारों का रंग बदलता है जी। हज़रत अब्बास ने मक्के में खुतबा दिया, इमाम हुसैन ने मदीने से मक्का, मक्का से करबला 52 खुतबे दिए। जनाब ज़हरा ने 5 खुतबे दिए, जिसमें 2 मर्दों से खिताब है और 3 औरतों से खिताब है जी। इमाम सज्जाद की दुआएं 54 दुआएं सहीफ़े सज्जादिया में, फिर मिम्मा उलहिक़ा बिही, मिम्मा उलहिक़ा मिन सहीफ़ति सज्जादिया, उसके अंदर 7 और 7 14 दुआएं हैं। 7 दुआएं हफ्तों की हैं और 7 दुआएं मुल्हक़ात सहीफ़े सज्जादिया हैं। हज़रत ज़ैद शहीद का खुतबा, इस घराने के खुतबे जिसको एहतजाजात के नाम से भी याद किया गया है किताबों में, एहतजाजात, एहतजाज तबरसी, एहतजाजात के नाम से जो कलाम है वो आइम्मा के खुतबे हैं अपना हक़ बयान करने के लिए जब कहीं खिताब किया। उन खिताबात में एक खुतबा जनाब ज़ैनब का भी है जो मेरी बीवी ने शाम में दिया है। हज़रतारों, कभी सोचा करें, और ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़तीब से सुने तो हम रोएं, अहले बैत के मसाइब को सोच कर भी रोया करें। कभी तन्हाई में, कभी बिस्तर पर, कभी अकेले होना कहीं, तो कहीं और दिमाग न ले जाए। सोचें कि एक 4 साला बच्ची के साथ क्या हुआ। सोचें कि एक 4 साला बच्ची का जिंदान में दम कैसे निकला। करबला से कूफा, कूफा से शाम, और शाम का दरबार, शाम का बाजार, शाम का जिंदान। कब तक जिंदा रहती है बच्ची? आखिर दम घुट गया। दिल बंद हो जाने से बीबी सकीना जिंदान शाम में रहमत कर गई। बच्ची तो जिंदान में दफना दी गई, मगर भाई से कोई पूछे। देखिए, जब हजरत अली अकबर का लाश आया था तो गम बांटने वाले बहुत थे जी। जब हजरत कासिम का लाश आया था तो गम बांटने वाले बहुत थे, लेकिन इमाम सज्जाद की अजीब मुसीबत है कि इमाम सज्जाद के साथ गम बांटने वाला कोई नहीं है। तन्हा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपकी मेरी अगर बच्ची की तरफ कोई देख ले तो हमारे 4 दिन तक खाना पीना हमारा उठ जाएगा। इमाम सज्जाद फरमा रहे, इन्हें कहो कि आगे चले जाए, मेरी माँ बहनों का तमाशा ना देखे, कुर्बान जाए हमारी नस्लें कुर्बान हो जनाब ज़ैनब की ज्योतियों पर। इब्न रबी नामी एक मुसाफिर है, वो शाम के एक सराय में ठहरा हुआ है। कहता है, मैं सो रहा था मुसाफिर खाने में कि शादियाने बजने की आवाज़ें आई। ढोल बज रहे थे और शहनाइयाँ बजाई जा रही थी और रक्स की आवाज़ें आ रही थी और खुशी और तराने बजाए जा रहे थे। कहता है, मैं उठा और मैंने बराबर वाले हुजरे में ठहरे एक मुसाफिर से पूछा कि आज मुसलमानों की कोई ईद तो नहीं है, तो मुसलमान आज जश्न क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा कि करबला में एक बागी को मारा है, उसका कटा हुआ सर लेकर आए हैं और उसके बच्चों को असीर बना के लाए हैं। जंग जीतने पर जश्न मनाया जा रहा है। ये इब्न रबी कहता है, मुझे समझ में नहीं आया ये बागी कौन था जिसे करबला में मारा है, उसके बच्चों को लेकर आए। कहता है, मैं अपने सराय से निकलकर जब रास्ते पर आया जहाँ से बाजार से काफिला गुजर रहा था तो मैंने अजीब मंजर देखा कि कटे हुए सर हैं जो नेज़ों की अनियों पर सवार हैं, मगर जिस सर को देखता हूँ मेरी आंखें ठहर नहीं पाती। उस चेहरे का रोब ऐसा है, उस चेहरे का जलाल ऐसा है, और एक सर का तो अजीब रोब है कि वो कटने के बाद भी कुरान पढ़ रहा था। अजरुकुम अल्लाह, जो रोने आए अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे, मैं ऐसे ही मसाइब मुकम्मल करूँगा। कहता है, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन है, कि एक मरतबा मेरी निगाह गई तो कुछ बीवियाँ भी थी, मगर मैंने उनके जलाल की वजह से उधर नहीं देखा।
मेरी निगाह एक शख्स पर गई जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोक है। वो गर्दन झुका के आगे आगे चल रहा है। कहता है मैं उनके करीब चला गया और मैंने कहा तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे मर्दों को मार दिया, तुम्हें असीर बना लिया, ऐसा क्या किया था तुमने करबला में? तो उन्होंने अपनी गर्दन उठाई और मुझे देखा और कहा इब्ने रबी तुम शाम के रहने वाले तो नहीं हो, तुम तो बसरे के रहने वाले हो। कहता मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरे नाम से मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा आप कौन है, आप मुझे जानते हैं? कि मैं इब्ने रबी गौर से पहचानो, गौर से देखो, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। अल्लाहु अकबर का मौला हुसैन कहाँ है? क्या वो जो कुरान पढ़ रहा है ना सर, वो मेरे बाबा हुसैन का सर है, और वो भाई अली अकबर का सर है, और वो कासिम का सर है, और वो घोड़े की गर्दन में चचा अब्बास का सर है। और इन बीवियों के बारे में न पूछना, इसमें ज़ैनब भी है, इसमें मेरी माँ बहनें भी हैं। अजरुकुम अल्लाह, थके नहीं है, मुझे चंद मंजिलें लेनी है। इब्ने रबी कहता है कि मौला हुक्म करे मैं क्या करूं? अल्लाह किसी करीम को यह दिन न दिखाए। जो बांटने वाले लोग होते हैं ना, जो देने वाले लोग होते हैं, जो लोगों को बख्शने वाले लोग होते हैं, वो कभी इस आजमाइश में पड़े तो बड़ा मुश्किल का और मुसीबत का वक्त होता है। कहने लगा मौला आप बताएं कि मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? हजरत ने फरमाया तुम्हारे पास पैसे हैं? ये वक्त अल्लाह किसी को ना दिखाए, ये मुसीबत का वक्त है। इमाम ने फरमाया तुम्हारे पास पैसे हैं? कहने लगा 2000 दिरहम है। इमाम ने फरमाया जाओ कुछ चादरें खरीद कर लाओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाज आजाद करें अपनी। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। इमाम ने फरमाया जाओ जाके कुछ चादरें खरीद लाओ। इब्ने रबी कहता है 1000 दिरहम से मैं चादरें लेकर आया। इमाम ने फरमाया बीवियों को जाके दे दो। कहता है मैंने बीवियों को चादरें दी, बीवियों के सरों पे चादरें गई। अभी कुछ देर गुजरी थी कि नेजा उठाए हुए जालिम आए और फिर शाम के बाजार में वाह हिजाबा के नारे बुलंद हुए। अजरुकुम अल्लाह। कहता है मैं आकर इमाम की खिदमत में खड़ा हो गया, मौला हुक्म करे। इमाम ने फरमाया और कितने पैसे, और कितने पैसे हैं? कहने लगा मौला 1000 दिरहम बाकी है। इमाम ने फरमाया जो नेजे उठाए हुए लोग हैं ना, जिन नेजों पे सर चढ़े हुए हैं, इनसे इन्हें दरबार में पैसे मिलेंगे, इसलिए ये सर उठा के लाए। तुम इन्हें पैसे देकर कहो कि सरों को आगे ले जाओ ताकि लोग सरों को देखें, मेरी माँ बहनों से दूर हो जाए। इब्ने रबी ने पैसे दे दे के आगे भेज दो, लेकिन अज़ादारों कोई आगे गया कोई नहीं गया। इसी असना में, बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ, इसी असना में इब्ने रबी कहता है कि मैंने क्या देखा, झोलियों में पत्थर उठाए हुए लोग वो बीवियों को पत्थर मार रहे थे, इमाम को पत्थर मार रहे। एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पर पत्थर मारा। कहता है मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली तो इमाम सज्जाद की आवाज आई इब्ने रबी रुको, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबार शाम में जाने दो, हमें नाना का दीन समझाने दो, हमें बाबा की कुर्बानी या अल्लाह नमाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।